अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दूध दुलारी सिखाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद आ रही है तो ईद के दिनों में आप लोग इसको बना सकते हैं, अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और ये ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो इस रेसिपी को ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर, चीनी चाहिए हमें आधा कप और इसके साथ मैंने थोड़ी सी इलायची ले ली थी 3 से 4 अदद, उसे कूट लिया था। कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेंगे। बहुत थोड़ा सा लिया है दूध मैंने और उसको हम साइड पे रख लेंगे। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं सारा दूध जो है वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ मैं चीनी और इलायची भी इसी में डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक, ये अच्छे से पक जाए। इसके लिए मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीनी और इलायची इसमें शामिल कर दी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूंगी और इसको पकने दूंगी थोड़ा सा 10 मिनट तक तकरीबन, के ताकि इसका ना दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इतने दूध पक रहा है, हम जेली बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था और 1 पैकेट मैंने जेली ले लिया। येलो कलर की जेली है ये और इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए फ्रिज में। तो इसी तरह से मैं रेड कलर की जेली या स्ट्रॉबेरी जेली वो भी मैं पका लूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है ये। और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी सारा और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। और बस आप इसका चमचा चलाते रहें कि नीचे लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे सिर्फ मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ही थिक हो जाए। थिक हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और ये कलरफुल पास्ता हैगा, ये आपको मार्केट से मिल जाता है आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाता है। इसको मुझे 80% कुक करना है। तो ये देखिए पास्ता जो है बॉईल हो गया है, 3 से 4 मिनट लगे थे इसे बॉईल होने में। इसको आप हाथ से चेक कर सकते हैं, ये 80% हमें चाहिए कुक हुआ हुआ, फुल कुक नहीं चाहिए। तो बस मैं इसको हाथ से चेक कर लूँगी और ये पूरी तरीके से गल चुका है। इसके बाद मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आप ठंडा पानी गुजार लें ताकि ये जो पास्ता है स्टिकी ना हो। अब हमने जो अपना दूध का मिक्सचर पकाया था वो ठंडा हो गया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और हमने जेली जो पकाई थी उसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। रेड एंड येलो जेली है हमारे पास। इसके अलावा पास्ता है, उसको मैंने छान के रख लिया था। रबड़ी चाहिए होगी हमें 1 कप, 250 ग्राम है ये, 1 पाव के बराबर। चमचम चाहिए हमें 250 ग्राम। फ्रूट कॉकटेल है हमारे पास 1 कप। 2 अदद केले लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 5 टेबलस्पून। और क्रीम चाहिए हमें 1 कप। मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा बोल ले लिया है जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैंने जो दूध का मिक्सचर पकाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर रबड़ी ऐड कर देंगे और रबड़ी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। रबड़ी के अंदर थोड़े से थ्रेड्स होते हैं भलाई के, तो उसको आप तोड़ लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके पूरी। बहुत मज़े का मीठा बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मेरे अंदाज से बना के देखिएगा, सब लोगों का एक अलग अलग अंदाज़ होता है बनाने का।
जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे और पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दूंगी, केले ऐड कर दूंगी इसके अंदर और जेली भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। जेली थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी अलग से ऊपर डेकोरेशन के लिए और चमचम भी अलग से निकाल के रख दी थी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा है। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का बना होगा ये। और अब मैंने चमचम ऐड कर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ ये आप आराम से 12 से 15 लोगों को सर्व कर सकते हैं। दावत वगैरह में बनाएं अगर आप तो तकरीबन 12 से 15 लोग इसको आराम से इजीली खा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते जो थे वो थोड़े से ऐड कर दिए, थोड़े से रख लिए हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो बस ये हमारी दूध दुलारी रेडी हो गई है और इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। अच्छा, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया था इसको, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी जेली से और चमचम से इसको। तो मैं इसको इसी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ सिंपल से तरीके से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ईद आ रही है तो आप लोग इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है। काफ़ी रिच डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोग ट्राई करें तो। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बादामी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये मैं आपको क्विक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस खीर को बनाने में। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1.5 किलो दूध और 1 कप दूध हमें और चाहिए होगा। टोटल दूध हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1.25 किलो। तो अभी 1.5 किलो दूध लिया, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा बॉयल आ गया इसके अंदर और 1 कप दूध मैं बाद में ऐड करूँगी लास्ट में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि हम इस खीर को कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में रेडी हो जाए। तो ये 30 to 40 मिनट्स में रेडी हो गई थी खीर, बहुत मज़ेदार सी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस मैंने सोक कर दिए थे, तकरीबन ये 120 ग्राम राइस हैं। सोक होने के बाद ये 1 कप के बराबर हो गए हैं। और बनास्पति राइस हैं, इसको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए और ये मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जितने राइस आप ऐड करें उतना ही आपने पानी भी ऐड करना होता है खीर के अंदर। तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर दूंगी साथ साथ 1 कप पानी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी 1 टीस्पून के बराबर। घी ऐड करने से चावल बहुत जल्दी फूल जाते हैं और मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे और चावल हमारे जल्दी से फूल जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो बस इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए भी 5 मिनट हुए इसको पकते हुए। बस आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है, हर थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा। क्योंकि खीर लग जाती है तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए और हमारे चावल इतने अच्छे से गल गए हैं, घुल मिल गए हैं बिल्कुल। और इसको आप ना टच करके देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं चावल। 10 मिनट के अंदर ही गल जाते हैं। घी डालने से ये फ़ायदा होता है, घी या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल अच्छे से टूट जाए। अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क आधा कप। और ये ऐड करने से क्या होता है, आपकी जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है और थिक भी बनती है। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे हम। कंडेंस मिल्क ऐड करने के फ़ौरन ही बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था बादाम 50 ग्राम और ये बादाम है तकरीबन आधा कप के बराबर, इसका पाउडर है। तो ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ऐड करके। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि हम बना रहे हैं बादामी खीर तो ये तो ज़रूर ऐड करने थे हमने। और इसको पाउडर बना के ही ऐड करिएगा, कूट के नहीं ऐड करेगा, पाउडर ही इसके अंदर अच्छा लगता है।
तो जब आप बादाम का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगी खीर। तो इसलिए मैंने 1 कप दूध बचा के रखा था कि वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो इसके बाद आपने दूध ऐड कर देना। तो मैंने मलाई वाला दूध लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारी खीर कितनी अच्छी थिक हो गई है। ये देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है खीर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, आधा कप के बराबर। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 10 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद हमारी जो खीर है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और खीर हमारी रेडी हो गई है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं या थोड़ा और थिक करना चाहते हैं तो 5 मिनट और पका सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाती है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आप फिर निकाल लीजिए अपने सर्विंग बोल में। थोड़ा सा इसकी स्टीम निकल जाए उसके बाद निकालिएगा, नहीं तो क्या होता है खीर पानी छोड़ देती है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें, उसके बाद इसको सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है और इसको हम बादाम के साथ गार्निश करेंगे। तो बादाम ले लिए थे मैंने कुछ 10 से 12 अदद और इसको मैंने सेंटर से मतलब 1 के 2 कर लिए थे इससे, और इस तरह से मैं इसको गार्निश कर दूँगी। गार्निश भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो उसको कट करके भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, इस तरह से भी आप गार्निश कर सकते हैं इसको। और ये मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी है। ठंडा कर लिया था इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख के, और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है खीर और बहुत क्रीमी बनती है ये खीर। इंस्टेंट रेसिपी है, अचानक से कभी कोई मेहमान आ जाएं, कभी ऐसा होता ही है और आपको जल्दी हो तो मुश्किल से 30 to 40 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है खीर। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार बनी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इसका टेक्सचर देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी बनी है और क्रीमी बनी है। ये देखिए। अस्सलाम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए बैनोफी पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा क्विक सा डिज़र्ट है ये, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये। तो आप लोग जब भी कोई मेहमान आए आराम से जल्दी से बना सकते हैं क्विकली इसको, और ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, मैंने केले लिए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के। इसके अलावा डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने 250 ग्राम। किसी भी ब्रांड के आप बिस्किट्स ले सकते हैं, ये नॉर्मली इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। क्रीम चाहिए हमें 100 ग्राम और ये व्हिपिंग क्रीम है। 100 ग्राम क्रीम को लेके मैंने व्हिप्ड कर लिया था। बटर लिया है मैंने 80 ग्राम, मेल्टेड बटर है ये, आप लोग चाहें तो 100 ग्राम भी ले सकते हैं पूरा। और कैरेमल सॉस है 1 कप, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसका लिंक दे दूँगी मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले हम बिस्किट्स ले लेंगे। अच्छा, ये मैं जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ बिस्किट्स। इसको हमें बिल्कुल बारीक सा इसको क्रश कर लेना है, छूरा सा बना लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए। आप लोग चाहें तो ये स्टेप चॉपर में भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बिस्किट्स को चूरा बना लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया इसे। बेसिकली बिल्कुल क्रम्स की तरह हो जाते हैं ये, और जो थोड़े बहुत हैं मोटे पीसेस उसको मैं हाथ से कर लूँगी। और इसके बाद इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। बटर जो है हमारा मेल्टेड होना चाहिए और इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से, बटर और बिस्किट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। ये देखिए मैंने एक मोल्ड ले लिया है इस तरह का, और ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं, ये पाई टिन्स होते हैं और आप लोग इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बिस्किट्स का हमारा मिक्सचर था इसको मोल्ड के अंदर मैं डाल रही हूँ, सारा इसी के अंदर डाल दूँगी ये मिक्सचर, और फिर उसके बाद हम इसको सेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं स्पून से इसको सेट करूँगी। इसको हमें पूरा इवनली फैला देना है इसके ऊपर, और इसके कॉर्नर्स भी बनने चाहिए पूरे, इस तरह से हमने इसको फैलाना है। फैलाने के बाद इसको आप सेट कर लें, पहले इवनली फैलाइएगा, उसके बाद स्पून से इसको सेट करना स्टार्ट कीजिएगा और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है, तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और उसके कॉर्नर्स ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा उठाते जाएं और इसके कॉर्नर्स बन जाएंगे। ये देख लें इसको मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ, इसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए
बिल्कुल लेवल नहीं कर दीजिएगा, इसलिए इसके कॉर्नर्स बना रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हाथ से इसको बिठा लें। ये देखिए इसको मैं हाथ से टाइट कर रही हूँ। उसके बाद इसको स्पून से मैं और इसको अच्छे से फिनिश कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल लेवल कर रहे हैं इसको। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए। इसका सेट करना ज़रूरी होता है, ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दें या तो फ्रिज में रख दें। इसको टाइट करने के बाद इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था फ्रीज़र में, बिल्कुल सेट हो गया है। और अब जो कैरेमल जो था हमारा वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो स्पून से पहले मैं इस तरह से डाल दूँगी। कैरेमल आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग कम खाते हैं तो एक बिल्कुल पतली सी लेयर लगा दीजिएगा, क्योंकि बिस्किट्स भी बहुत ज़्यादा हमारे मीठे होते हैं। और अब इसको नाइफ से आप इसको फैला लीजिए। अच्छा, इसको आपने जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल सेट हुए में फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो ये डालती ही ना बिल्कुल सेट होने लग जाता है कैरेमल सॉस। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी से आपने इसको सेट कर देना है, और थोड़ा सा कॉर्नर्स पे भी ले जाइएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेट कर लिया है मैंने। इसके बाद इसको बिल्कुल इवन कर दें, और ये बिल्कुल सेट हो गया है। काफ़ी थिक हो गया इसके ऊपर जाने से, क्योंकि ठंडा था ये। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने केले जो लिए थे उसको मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे, थोड़े मोटे स्लाइसेस कट करेगा इसके। और ये स्लाइसेस हम इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे, पूरा बिछा देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे केले के जो स्लाइसेस हैं इसको पूरा कवर कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद हम क्रीम ले लेंगे। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अच्छा, इसके लिए आप कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं, और मैं इस तरह से इस पर पाइप करूँगी। आप लोग चाहें तो सिंपल जो क्रीम है जिस तरह हम केक पे अप्लाई करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से प्रेजेंट किया करें जो भी कोई डिश बनाया करें। और मैं क्रीम से इसको पूरा इस तरह से कवर कर दूँगी, इस तरह से ड्रॉप्स लगाती रहूँगी। ये देखिए मैंने पूरा कवर कर दिया ड्रॉप से। और उसके बाद मैं चॉकलेट ले लूँगी। एक चॉकलेट का पीस ले लिया है मैंने, कुकिंग चॉकलेट है, डार्क कुकिंग चॉकलेट। और इसको हम हल्का सा ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लगता है ये। आप लोग चाहें तो थोड़े बड़े पीसीस भी इसमें डाल सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो। और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट करने के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। फ्रिज से आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और अब इसको मोल्ड में से निकाल लूँगी। बहुत एहतियात के साथ निकालिएगा कि ये टूट ना जाए। मैं इसको बहुत एहतियात के साथ निकालूंगी। अब मैं इसका पीस कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है, बहुत लाइट डिज़र्ट होता है। आप लोगों को पसंद आएगा ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आई होप व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक सी है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा, और इसका फीडबैक भी मुझे जल्दी से दे दीजिएगा कि आप लोगों से ये कैसा बना डिज़र्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कस्टर्ड सेवइयां डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बहुत आसान रेसिपी है ये, बहुत क्विक तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अचानक से, तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं और बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 किलो दूध। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। आधा कप शुगर ऐड करी है मैंने, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलरफुल पास्ता 1 कप। ये ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इलायची 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक अच्छे से एक बॉईल ना आ जाए और हमारा पास्ता थोड़ा सा गल जाए। बस ये पक रहा है, और आपने बस चमचा चलाते रहना है इसमें थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि पास्ता जो होता है वो स्टिक होने लग जाता है, चिपक जाता है, इसलिए बस आप हर थोड़ी देर में चमचा चलाते रहें।
तो ये देखिए दूध को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पक रहा है। हम पास्ता चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। ये हमें फुल डन चाहिए। तो ये देखिए इसको मैं चेक कर लूँगी और ये पास्ता जो है बिल्कुल हमारा अच्छे से गल गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया था 2 टेबलस्पून। उसको मैंने थोड़े से दूध में डिज़ोल्व कर लिया था और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करते जाएं एक हाथ से और इसके अंदर ऐड कर दें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको जस्ट मैं 2 मिनट और पकाऊंगी कि अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये थोड़ा सा थिक हो गया है। इतना ही थिक चाहिए हमें, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए पास्ता को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था काउंटर पे और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। तो एक पैकेट में क्रीम ले लूँगी टेट्रा पैक की और ये हैवी क्रीम है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बनाना। तो मैंने 8 अदद केले ले लिए थे और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप लोग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसके अंदर बनाना ऐड किया है। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। इसको अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको आप ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। ये ठंडा ठंडा बहुत मज़े का लगता है। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम पिस्ता से। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है बादाम पिस्ता तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गार्निशिंग में यूज़ किए हैं ये। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसे आप अपनी दावतों में बना सकते हैं और वैसे भी अपने लिए बना के और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले लिया है और उसके अंदर हम 1 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं। मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी और अगर आप लोग थोड़ी ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इसमें अच्छा सा। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में कस्टर्ड ले लिया है, 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है ये। और इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लें। दूध के अंदर बॉईल आ चुका है तो फ्लेम इसकी स्लो करेंगे और उसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। मिक्स कर लें पहले अच्छे से और अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और मैं हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। जस्ट ये कस्टर्ड जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है और जब तक ये थिक भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। ये इतना थिक होना चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और काउंटर पे इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। कस्टर्ड को असेंबल करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने एक पैकेट जेली ले ली है, उसे पका के मैंने सेट कर लिया था। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने केला लिया है, अनार लिया है और सेब लिया, उसे कट कर लिया था। इसके अलावा हमें केक चाहिए होगा, प्लेन केक ले लिया था ये मैंने और उसको मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कस्टर्ड जो है हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसको आप विक्स की मदद से इस तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। तो एक बाउल ले लेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर बेस में और इसको हल्का सा फैला लें। इसके ऊपर हम केक के स्लाइसेस रख देंगे। कस्टर्ड इसलिए ऐड करा है ताकि केक ड्राई ना हो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिल जाए, इसलिए मैंने ऐड किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा कस्टर्ड और इसमें ऐड कर देंगे केक के ऊपर और इसको हम फैला लेंगे थोड़ा सा।
इसको फैला लें अच्छी तरीके से। उसके बाद हम बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह हैं थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं या फिर जिस तरह के भी फ्रूट्स आपको पसंद हो तो उस तरह आप ले सकते हैं। बस मैं थोड़े से चंक्स इसके एप्पल के डाल दिए हैं, थोड़े से मैं केले इस पर ऐड कर दूँगी। फैला के डाल दें चारों तरफ। उसके बाद थोड़े से अनार जो है वो हम थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हम जेली थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो बस मैं जेली इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और मैं कॉर्नर्स पे डाल दूँगी पहले थोड़ी सी जेली, और बाकी थोड़ी सी जो है वो सेंटर में हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। और जेली मैंने रेड कलर की ली है, अगर आप लोगों को और भी कलर इसमें ऐड करने तो आप लोग कर सकते हैं, येलो और ग्रीन भी। तो ये देखिए ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगा दें, इसको भी फैला लें आप अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। फिर दोबारा से हम उसी तरह से इसकी लेयरिंग कर देंगे जैसे पहले की थी। तो बस इसके ऊपर मैं केक के स्लाइसेस रख रही हूँ इस तरह से, और चारों तरफ रख दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी जो स्पेस बचा है इसके ऊपर मैं फ्रूट्स की लेयर लगा दूंगी इस तरह से। और उसके बाद मैं इसके ऊपर जेली डाल दूंगी, थोड़े से अनार मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसी के ऊपर, सारी जेली डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, जो कस्टर्ड बचा है सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से। इवन कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इवन कर लिया और हाथ से थोड़ा सा बाउल को हिला के सेट कर लीजिए। और अब मैंने जेली के कुछ फ्लावर्स कट करके रखे थे कुकी कटर से, तो उससे मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो बस मैं चारों तरफ इसके इस तरह से ये जो फ्लावर्स मैंने कट करे थे वो लगा दूँगी। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो क्रीम के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़े से अनार जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही इसको आप सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और इसकी मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।